ऐसी कौन सी थीम है जिस पर अब आप डिस्कस करने वाले हैं जो आपको लगता है 2022 में हिट साबित हो सकती है? जी स्वाति, सो देखिए, आई थिंक जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं लास्ट 1-2 साल से, तो इंटरनेशनल कैटेगरी जो है या फिर जो फॉरेन फंड्स जिसे हम कहते हैं, उसका एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में काफ़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। और अगर आप नए एनएफओस भी देखेंगे तो इस साल 2021 में कुछ 10% से ऊपर के जो एनएफओस थे वो इंटरनेशनल थे। ये मैं प्योर इंटरनेशनल फंड्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखिए डोमेस्टिक फंड्स जिसमें इंटरनेशनल एलोकेशन या इंटरनेशनल स्टॉक्स का एलोकेशन 10 से 35% के बीच में रहा है, तो ये नंबर काफी बढ़ जाएगा। तो एक एक वेव सी चल गई है कि सभी इन्वेस्टर्स एक होड़ में लग गए हैं कि उन्हें इंटरनेशनल फंड में जाना है। तो यहाँ पर मेरी राय फिर से थोड़ी कॉन्ट्रेरियन है। मेरा ये मानना है कि आपको इंटरनेशनल फंड्स में एक लिमिटेड एलोकेशन ही रखना चाहिए। किसी भी हालत में वो एलोकेशन 10 या 15% आपके इक्विटी पोर्टफोलियो से ऊपर ना जाए, इसका ख्याल रखें। और इसका कोई कारण होना चाहिए, जैसा कि पंकज जी ने कहा, अगर आपके गोल्स या लक्ष्य कुछ इस तरह से हैं जहां पर इंटरनेशनल फंड की आवश्यकता है तो आप जरूर शामिल कीजिए। बट अदरवाइज एक फिक्स्ड एलोकेशन के साथ ही चलिए। और इसमें हो क्या रहा है कि अक्सर बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट थीम्स आ रही हैं जिसके बारे में इन्वेस्टर्स को और ना ही इतना ज्यादा एडवाइजर्स को भी पता होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सेफ खेलने की जरूरत है स्वाति। और हमें चाहिए कि अगर आपको इंटरनेशनल एलोकेशन करना है तो विश्व के सबसे बड़े मार्केट यूएस के आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, जो कि एक नैस्डैक इंडेक्स फंड हो गया या फिर S&P 500 इंडेक्स फंड हो गया। ये एक बहुत ही सेफ एलोकेशन और बहुत ही स्टेडी एलोकेशन रहेगा किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। बहुत ज्यादा एक्टिव इंटरनेशनल फंड्स में सोच समझकर और पूरी तरह से परख कर ही निवेश करिए। ओके, तो इंटरनेशनल फंड में सोच समझकर परख कर निवेश करने की सलाह मोहित की। और कम से कम 10 से 35% तक का एलोकेशन, सॉरी, भारतीय स्कीम में हमने देखा है इंटरनेशनल स्टॉक का कम से कम 10 से 35% जो है एलोकेशन है, और 10 से 15% आप इक्विटी पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड का रख सकते हैं। जिससे पहले हम ब्रेक में जाए, तुरंत कुछ फंड्स के नाम मोहित आपकी तरफ से। जी, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक एफओएफ है मार्केट में, और कोटक कोटक का भी नैस्डैक एफओएफ है। तो ये दोनों पैसिव में काफी अच्छे फंड्स हैं। और एसएनपी इंडेक्स अगर किसी को लेना हो तो अगेन मोतीलाल ओसवाल का ही एसएनपी इंडेक्स भी मिलता है। एक्टिव क्षेत्र में ईडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड काफी अच्छा रहा है इसका प्रदर्शन, और ये फंड काफी अच्छा है।